When we are preparing for something, when we are starting something, जब हम कुछ बिल्ड करते हैं तो हमें उसको ज़िंदगी बना लेते हैं, बट समय के साथ हमें समझ आता है कि यार ये तो एक ही मील का पत्थर था। मिस्टर ट्रंप ने कितना प्रोवोक किया इंडिया को फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स। हम इंडिया ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने कैसे रिवर्ट किया उनको। रामायण एंड रामचरितमानस भी दे थिंक कि एक ही है। राइटर का भी डिफरेंस उनको नहीं पता है। आज की डेट में 90% ऑफ द इंडियंस को ये पता नहीं होगा भागवत और गीता डिफरेंट है। जब आप ये किताबें लिख रहे थे, व्हेन यू वर इन द प्रोसेस, तो क्या थॉट्स थे जो आपके माइंड में आते थे? देखिए, पूरी किताब एक दिन में नहीं लिखी गई होगी, ये तो एक जर्नी रही होगी। किंतु एक अच्छे वक्ता होने से पहले आपको एक अच्छा लेखक होना जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपकी खुद की जो पर्सनैलिटी है, आप क्या हो, वो आपको समझ में आता है। लिखना कितना ज़रूरी है। देखिए, हर व्यक्ति एक मशहूर लेखक नहीं हो सकता, मगर हर व्यक्ति लेखक हो सकता है। काफ़ी टाइम तो आपका सोचता है, आप गिव अप करने का मूड होता है कि यार नहीं, यार गिव अप कर देता है, अभी नहीं हो पाएगा, या इसको यहाँ खत्म कर देते हैं अभी, या तो शॉर्ट कर देते हैं इसको अभी। कोई मेथड नहीं है कि ये एक फॉर्मूला है गणित की तरह, मैथ्स की तरह कि इसको सॉल्व करना है। राइटिंग एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है आशीष सर, है ना? आपको जैसे अच्छा लगे आप वो से लो। जो रूटेड टू अवर कल्चर है, जो वैल्यूज को बिलीव करते हैं एंड जो बिलीव नहीं करते हैं, तो दोनों में कोई गलती नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते ये सही है या गलत है, बिकॉज सबका अपना एक नजरिया है जीने का। सबके कैरेक्टर्स अलग हैं, प्रेजेंटेशन अलग है, क्यूरियोसिटी का लेवल अलग है, और सवाल का जवाब ढूंढने का तरीका भी अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम तुषारिका शर्मा है और मैं को फाउंडर हूँ ट्रूथ एंड सोशल पब्लिकेशन की। आज का मौका बहुत ख़ास है क्योंकि हम एक नई पहल करने जा रहे हैं जिसका नाम है 25 मिनट्स विद ट्रूथ एंड सोशल। इन 25 मिनट के इस सीरीज़ में हम बहुत सारे ऐसे लोगों से आपको रूबरू करवाएंगे जिनकी जीवनी, जिनकी कहानियाँ, जिनकी किताबें, जिनका एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आएगा। आज के डिजिटल एरा में लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं 25 मिनट की एक सीरीज़ लाने का, जिसका आज पहला एपिसोड हम शूट कर रहे हैं हमारे बहुत ही खास स्पीकर के साथ, जिनका नाम है मिस्टर आशीष गोयल। जैसा इनका नाम है बिल्कुल वैसी इनकी पर्सनैलिटी है। बहुत सारा आशीष इनके साथ रहा है और वही सारे एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग्स आज हमारे साथ शेयर करेंगे। एक बहुत कमाल की किताब भी लिखी है, एक्चुअली 2 किताबें लिखी हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ 25 मिनट्स विद ट्रूथ एंड सोशल में। और आपकी किताबें मैंने पढ़ी और बहुत सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट करने का प्लान था, बट सबसे पहले आपको चुना क्योंकि आपकी किताबें और आपका विषय इतना अच्छा था कि मुझे लगा कि ये सबसे सही चुनाव होगा इस नई पहल के लिए। तो मैं आपका बहुत स्वागत करना चाहूँगी। बताइए कैसा फील कर रहे हैं आज? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू तुषारिका। नमस्ते आपको और आपके दर्शकों को एंड सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। एंड तुषारिका, मेरी तरफ से आपको काफ़ी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने एक नया इनिशिएटिव लिया है 25 मिनट ट्रूथ एंड सोशल। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आपका ये इनिशिएटिव लोगों के बहुत काम आए, लोग सराहें इसको और आपको काफ़ी सफलताएं मिले इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सर। आशीष सर, जब मेरी पहले आपसे बात हुई तो आपने कहा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बाय प्रोफेशन एंड बाय एजुकेशन, और आपकी जो किताबें हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के इर्द गिर्द हैं। तो मेरे मन में एक सवाल उठा कि शायद आपकी परवरिश ऐसी रही होगी कि आप इंडियन ट्रेडिशन के आसपास पले बढ़े। तो आप थोड़ा हमें बताएंगे आप कहाँ जन्मे, कैसे आपकी पढ़ाई हुई, और एक सीए जो एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी से आते हैं और आजकल की मॉडर्न एजुकेशन का एक हिस्सा है, वो एक ट्रेडिशनल विषय पे किताब कैसे लिख सकते हैं? तो तुषारिका, आपका इस सवाल का मैं 2 पार्ट में जवाब देता हूँ। तो पहला जवाब थोड़ा सा फुल विथ ह्यूमर है जी, राइट। सो आपने कहा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसी किताबें कैसे लिख सकता है जी। तो उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉर्मली फाइनेंस में काम करते हैं राइट। तो एक बार आपको लक्ष्मी मिल गई, फिर सरस्वती के पीछे भागना है। सो लक्ष्मी मिल गई है अभी, तो अभी सरस्वती को लेना है। बिल्कुल सही कहा आपने। दैट्स वाई ये दोनों किताबें लिखी है मैंने। और जहाँ तक सवाल है मेरे बैकग्राउंड का, तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है, ऐसे नॉर्मल ऑर्डिनरी बैकग्राउंड, जैसे मोस्ट ऑफ द इंडियंस का, हिंदुस्तानियों को होता है, वैसा ही है। तो मैं पला बड़ा हूँ राजस्थान, जयपुर के अंदर, एंड मेरा जॉइंट फैमिली था। जैसा कि आज के समय भी जॉइंट फैमिली होती है, बट आप इमेजिन करो 30 से 40 साल पहले की बात को, तो जॉइंट फैमिली बहुत कॉमन थी। तो जॉइंट फैमिली थी एंड बहुत सिंपल फैमिली। और अगर उसको मैं कंपेयर करूं आज के समय से, तो ऐसा लगता है कि अगर मैं अगर 30 साल पहले पीछे जाऊं और सोचूं और फिर अभी आज का सोचूं, तो ऐसा लगता है कि पूरा युग बदल गया है। बिल्कुल, पूरा एरा चेंज हो गया। उस समय हम आफ्टर 7 o'clock
घर पे आते थे तो पापा घर पे आते थे, दादाजी घर पे आते थे, सब अपने अपने दफ्तर से लौट के आते थे, तब सब लोग साथ में बैठते थे। और सोचिए क्या होता होगा उस टाइम पे, टीवी देखना तो इतना कुछ था नहीं। टीवी का तो टाइम फिक्स का 9 बजे आपको ये देखना है, 8:30 बजे ये देखना है, आधे घंटे का प्रोग्राम आएगा खत्म। तब सब लोग बैठ के बातें करते थे, चाय बन के आती थी, चाय पीते थे, और बातें भी क्या होंगी, आपने दिन में क्या किया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो एक्सपीरियंस भी होता है ना, वो एक स्टोरी होती है। जो हमने आपने दिन भर में क्या किया, आप किसी को नरेट करोगे तो दैट्स ए स्टोरी ओनली, राइट। तो वो स्टोरी की परिकल्पना उसी समय से दिमाग में आई। तो कहीं ना कहीं उस समय नहीं पता था कि वो स्टोरीज आज आगे काम आएगी लिखने के लिए, बट उस स्टोरीज की का नरेशन और परिकल्पना उसी समय से पैदा हुई। और हमारे घर का माहौल भी ऐसे था कि ट्रेडिशनल फैमिली थी, तो वहाँ पे स्टोरी सुनाना शाम के समय, कुछ और नहीं हुआ तो पापा लेके बैठ गए कि भागवत में क्या स्टोरी है, रामायण में क्या स्टोरी है। उन्होंने छोटे छोटे कैरेक्टर्स लिए, उसको नरेट किया, फिर उन्होंने बताया कि इसका आज के समय में कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपको अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, अभी हमको सबको रामायण की स्टोरी पता है ना, सबको पता है कि राम है, सीता है। बट अगर आपको मैं बोलूँ कि आप मुझे बताओ कि राम में क्या एक गुण था जो आपको अच्छा लगा, तो आप शायद नहीं बता पाओगे। आपको ये पता होगा भगवान है, हम इसलिए पूजा करते हैं, बट उनका क्या गुण है जो आपको अच्छा लगा होगा, तो लोगों को सोचने में 1 मिनट लगता है। बट अगर आप रामायण पढ़ेंगे या किसी ने पढ़ी होगी वाल्मीकि रामायण, तो उसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिसके कारण वो भगवान है तो इंसान ही वो भी। बट फॉर एग्जाम्पल उनका एक गुण जो उन्होंने लिखा हुआ है वहाँ पे, राम जो है पहले बोलते हैं। अब आप बोलोगे पहले बोलना इज ए गुड थिंग और बैड थिंग, बट वाल्मीकि ने लिखा है कि वो बड़े कन्विक्शन से बोलते हैं, पहले बोलते हैं। पहले बोलने का मतलब ये हुआ उनका कि ही मेक्स द पीपल कंफर्टेबल। वो किंग है, पहल करते हैं। हाँ, वो पहल करते हैं कि सामने कोई भी आया है तो ऐसा ना कि वो किंग है, वो एम्परर है, और सामने एक ऑर्डिनरी पर्सन है, उसको उनसे बात करने में हेजिटेशन होगी, तो वो कॉन्फिडेंटली आके पहले बोलते हैं। सो वो इतने मिलनसार है। समझ गए। उन्होंने लिखा कि रामो न जुज्भाषिते, राम एक बात को 2 बार नहीं बोलते हैं। आज के जमाने में क्या होता है, हम कुछ बोलते हैं फिर बोलते हैं नहीं सॉरी, मेरा बात कहने का मतलब ये नहीं था। यानी वो इतने स्पष्ट हैं कि उन्हें क्या कहना है कि वो सेकंड टाइम को बोलना ही नहीं पड़ता जी। तो ही स्पीक्स ओनली वंस। जी, समझ गई। राइट। तो इस तरह की चीज़ें हमारी फैमिली में थी कि वो हमको बताते थे कि आपको ऐसा करना है, आपको अपना कैरेक्टर ऐसे बनाना है, अगर बना सको तो। हाँ, मतलब कहानियों के साथ वैल्यूज भी आपको दिए गए हैं। मैं इस चीज़ से बहुत इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि ये कहानियाँ आपका चरित्र बिल्डअप करती हैं। जब मुझे बहुत लोग कहते हैं यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, योर कन्विक्शन इज़ गुड, एंड दे कॉम्प्लीमेंट मी ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने एक दिन बैठ के सोचा कि मैं ऐसी क्यों हूँ। तो जब रिवर्स गई तो मैं याद करती हूँ कि मेरी मदर ना कभी कभी जैसे कपड़े धोती थी या किचन में खाना बनाती थी, तो वो क्या करती थी, पहले ना अभी भी आती हैं बायोग्राफीज, लोकल स्टोर्स पे मिल जाती हैं, किसी की रानी लक्ष्मीबाई की, आइजैक न्यूटन की, एपीजे अब्दुल कलाम जी की, किरण बेदी जी की वो बायोग्राफी लाती थी, पढ़ती थी, और फिर हम लोग को कहानी की तरह नरेट करती थी। और उनकी क्या आदत है ना, वो एक कहानी बार बार सुनाती हैं। अच्छा, वो कॉन्शियसली ये नहीं करती, वो अनकॉन्शियसली हमें बार बार कहानी सुनाती हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि हमारे ब्रेन में वो परसीव करके। अब उन्होंने हमें बचपन से, मेरे फादर भी एग्जाम्पल देते थे, तुमको किरण बेदी जैसा बनना है, या देखो लता मंगेशकर को आर्ट की फील्ड में, वो शी इज़ डूइंग सो गुड। तो इन्होंने हमेशा कैरेक्टर्स और कहानियाँ ऐसी सुनाई जिनमें हमने साहस देखा, संयम देखा, प्रेम देखा, दया भाव देखा, लोगों को कुछ देने की भावना देखी, मोटिवेशन देखा। तो जब मैं प्रिपेयर कर रही थी और बार बार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, या मैं कोई चीज़ ट्राई कर रही थी और बार बार मुझे सफलता नहीं मिलती, फिर भी वो कहानियाँ पीछे से बैकअप बन के आती थी कि उन्होंने किया था ना, तो यू कैन ऑल्सो डू इट। तो लोग आज की सफलता देखते हैं, आप एक सक्सेसफुल सीए हैं, मगर वो बैकएंड में जो बिल्ड किया है हमारी फैमिली ने, वो स्टोरीज ने हमें बनाया है आज जो हम हैं। द वे आई एम, मेरी आपसे काफ़ी एक बार बात हुई तो मेरे अंदर बहुत सारे सवाल थे, और मैं चाहती थी कि जब आप आएँ तो मैं आपसे पूछूं। तो जैसा आपने कहा कि योर फैमिली वॉज ट्रेडिशनल फैमिली, और उन्होंने आपको इन कहानियों के सहारे बड़ा किया। उन्होंने सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनाई, उन्होंने वैल्यूज़ भी दी कि इस स्टोरी से आप क्या सीख सकते हो। इससे आपकी जो बुक्स हैं, दोनों आपने लिखी हैं, ऑडियंस को क्या मिलेगा, उनसे क्या सीख सकती है ऑडियंस? तो ऑडियंस को इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए। पहले तो फिक्शन बुक है, राइट। तो इसमें स्टोरी है, 4 टीनेजर्स की स्टोरी है, और चारों टीनेजर्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से।
तो अगर मैं थोड़ा ब्रीफ करूँ तो फॉर एग्जांपल देयर इज ए वन टीनेजर प्रिशा के नाम से है। तो उसका कैरेक्टर ऐसा है कि वो बहुत ऑब्जर्वेंट है। वो चीज़ें वो देखती है जो बाकी लोग नहीं देख पाते, जो नॉर्मल में लोग मिस कर देंगे, बट उसको ऑब्जर्व कर लेती है। सेकंड कैरेक्टर मानस के नाम से एक लड़का है, वो टेक लविंग है। आज के एनीवन कैन कोरिलेट विथ हिम कि टेक लविंग क्यूरियस चीज़ें कैसे होती है, क्यों होती है, वो देखता है। थर्ड गर्ल नव्या है। शी इज क्वाइट, शांत है, बट अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है एंड बहुत क्लोज टू नेचर है। शी इज अ नेचर लविंग। फोर्थ कैरेक्टर जो सबसे यंगेस्ट है, राघव, वो विट्टी है, ह्यूमरस है। तो इस बुक की इट्स नॉट ए सीरियस मिस्ट्री और फिक्शन बुक, इसमें काफ़ी ह्यूमर है। ओके, तो आपने कैरेक्टर्स भी अलग अलग चूज की हैं, मतलब भले ही वो सिमिलर एज ग्रुप के हैं मगर सबकी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बिकॉज आपकी बुक के टाइटल पे भी थोड़ा मैं जानना चाहूंगी, इनसे किस तरह जुड़ा है ये टाइटल? तो द हिडन रेजोनेंस, पहले तो गार्जियंस ऑफ धर्मा सीरीज का नाम है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी 2 बुक आई है एंड मेरी ये पूरा सीरीज 4 किताबों में जाके पूरा होगा। मतलब हमें 2 और किताबों का Right. इंतजार करना है। राइट। तो इसमें से पहली बुक है द हिडन रेजोनेंस। जी। तो हिडन रेजोनेंस में बिकॉज एज ए टीनेजर्स, या जैसे आपने बात करी अपने बैकग्राउंड की, मैंने बात करी मेरे बैकग्राउंड की, तो जो हम आज रेजोनेट कर रहे हैं वो कभी ना कभी छुपा हुआ था पीछे। करेक्ट। हमारे कल्चर से, ट्रेडिशन से, हमारे चाइल्डहुड से वो आ रहा था। करेक्ट। तो दैट इज द हिडन रेजोनेंस, राइट। और सेकंड बुक है द फ्लेम ऑफ साइलेंस। तो मेरे लिए ना साइलेंस वर्ड का बहुत मतलब है। तो हम बोलते, तो मेरे आप देखोगे इस बुक के अंदर इसका जो फिलोसफी है और जो मेरा इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, वो ये है कि साइलेंस इज नेवर एम्प्टी, इट लिसन्स। यस। राइट, बिकॉज हमारी लाइफ में क्या होता है ना कि हर चीज़ें बहुत साइलेंट, हमको लगता है बहुत लाउडली होगी। जब मैं आज से 20 साल पहले सीए बना था तो मेरे को लगा था कि यार सीए बनेगा तो बनूंगा तो सब जगह, हाँ मतलब कौन से झंडे काट दूंगा, क्या हो जाएगा, बट बहुत साइलेंटली हो गया। करेक्ट। फर्स्ट जॉब लगा वो भी साइलेंटली हो गया। फिर मुझे लगा कि यार मैं ये अचीव कर लूंगा तो बहुत लाउडली होगा, बहुत हंगामा होगा, हंसी खुशी होगी, बट सब चीज़ आपकी लाइफ में व्हेन यू विल ग्रो ना, तो वो सब चीज़ साइलेंटली होती है। ऑल द माइलस्टोन कम साइलेंटली। करेक्ट। एंड ऑल्सो आई थिंक ड्यूरिंग द जर्नी आप प्रिपेयर भी हो जाते हो जब आप शुरू करते हो। जैसे जब मैं प्रिपरेशन में थी तो मुझे लगता था कि यार ये एग्जाम क्वालिफाई होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बट देन आई रियलाइज कि कुछ नहीं बदलता। आज मेरा ऑक्यूपेशन अलग है, मेरा प्रोफेशन अलग है, अदर लोगों का प्रोफेशन अलग है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। when we are preparing for something, when we are starting something, जब हम कुछ बिल्ड करते हैं तो हमें उसको जिंदगी बना लेते हैं, बट समय के साथ हमें समझ आता है कि यार ये तो एक ही मील का पत्थर था, बहुत सारे और हैं जो हमें क्रॉस करने हैं। और अब तो साइलेंस जो है ना, हमको लगता है कि हम नॉर्मली बोलते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, बट आई वुड से कि साइलेंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स एंड एक्शन बोथ। करेक्ट। सो आपको अभी जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, मेरे को यहाँ आने से पहले मेरी बेटी ने मेरे से पूछा जी कि पापा आप साइलेंस के बारे में इतनी बात करते हो, बिकॉज मैं साइलेंस के बारे में बहुत बात करता हूँ जी। तो मतलब कि आप साइलेंस के बारे में इतनी बात करते हो तो मुझे ना आपकी फिलोसफी समझ में नहीं आती है। तो आई गिव एन एग्जांपल, और ये कल की बात थी, कल एग्जांपल दिया उसको मैंने, बिकॉज मुझे उसको बिकॉज वो अभी 15 साल की है तो मैं समझाना था उसको थोड़ा। अब तो क्यूरियोसिटी वाली उम्र है। हाँ। तो उसको मैंने एग्जांपल दिया, रिलेवेंट एग्जांपल है, बिकॉज मैं आपके दर्शकों से भी शेयर करना चाहूँगा अगर उनको रेजोनेट होता है उससे। अभी यू नो कि मिस्टर ट्रम्प ने कितना प्रोवोक किया इंडिया को फ्रॉम लास्ट 6 months, राइट, एंड मल्टीपल टाइम्स, मोर देन 100 times आई बिलीव। हम इंडिया ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने कैसे रिवर्ट किया है उनको, वही पता होगा आपको। आप ये नहीं बोल सकते रिवर्ट नहीं किया है, बट उन्होंने रिवर्ट किया है। कैसे रिवर्ट किया है? बाय साइलेंस ओनली। करेक्ट। सो दैट्स द पावर ऑफ साइलेंस। यस, बिकॉज इंडिया की हमेशा से, भारत में रहने का एक अच्छा और प्राउड जो चीज़ है वो ये भी है कि हम, इंडिया कभी भी रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। और अच्छी चीज़ ये है कि 75 साल की हमारी आज़ादी में हम ये मेंटेन कर पाए। राइट। नो मैटर कौन सी पार्टी जीती, नो मैटर कौन प्रधानमंत्री बने, नो मैटर लीडिंग पावर में कौन है, मगर ये एक ट्रेडिशन है जो हम लेकर चले। और शायद इसके पीछे जो आपने अपनी किताबों में लिखा है, इसके पीछे भी वो लर्निंग है, क्योंकि हम सब
सिमिलर कहानियां सुन के बड़े हुए हैं। और बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर। आपकी किताब में मैंने श्लोक भी पढ़े, जी। आपकी किताब में कृष्ण भी हैं। राइट। आपने हर चैप्टर में, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 चैप्टर के बाद हर एक चैप्टर में हमें श्लोक मिल रहा है, हमें एक लर्निंग मिल रही है। वो लर्निंग जो आपने देने की कोशिश की है वो एक बहुत अच्छी पहल है। आपको क्या लगता है, अब आजकल नए नए लोग अलग अलग फील्ड के लिए में अपनी किताब लिख रहे हैं। आप फाइनेंस में लिख सकते थे, राइट? राइट। आपने फाइनेंस छोड़ के फिक्शन को हमारे संस्कृति से जोड़ते हुए किताब को लिखा है और कुछ लर्निंग्स देने की कोशिश की है। और ये आपके करियर से जुड़ा नहीं है। आप फाइनेंस में लिखते शायद तो वो बुक ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती, राइट? वो एक सेफ स्पॉट था आपके लिए, मगर आपने इस फील्ड को चुना। मुझे लगता है कुछ आप सोसाइटी को देना चाह रहे हैं। आप अपना मैसेज क्लियर कर पाएंगे प्लीज़? हाँ, नहीं तो जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला। बिकॉज मुझे क्या लग रहा था ना कि देयर इज़ अ गैप। हमारी जनरेशन, आज की जनरेशन में गैप है। सो आपको ये तो मानना पड़ेगा तुषारिका जी कि हमारी आज की जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है, राइट? हमसे वे बियॉन्ड बहुत आगे है। करेक्ट। बट फिर भी एक गैप है उनके पास में। वो गैप ये है कि आज की फास्ट मूविंग लाइफ ने उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे कल्चर से अलग कर दिया है। और मेरा ऐसा विश्वास और मानना है, मे बी समवन कैन अपोज मी, बट आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब रूटेड होगे। जब तक आप रूटेड नहीं होगे अपने कल्चर से, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है। या आपको सक्सेस मिल भी जाएगी तो वो होता है ना खालीपन, आपके पास में खालीपन हरदम रहेगा। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज मेरे 2 बच्चे हैं। एज आई टोल्ड कि मेरी एल्डेस्ट डॉटर 15 ईयर्स की है एंड मेरा सन 10 ईयर्स का है, राइट? तो जब मैंने उनको बताना शुरू किया अबाउट दिस, बिकॉज हम तो बचपन से सुनते आए थे। हाँ। फिर मैंने खुद, मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने पढ़ा भी। हाँ। और मैंने भागवत को मल्टीपल टाइम पढ़ा हुआ है, रामायण को मल्टीपल टाइम पढ़ा हुआ है, रामचरितमानस को मल्टीपल टाइम पढ़ा हुआ है। मैं अभी वेद पढ़ रहा हूँ। तो मेरे को जितना टाइम मिलता है मैं उतने नए नए स्क्रिप्चर्स ढूंढ के उनको पढ़ने का ट्राई करता हूँ, समझने का ट्राई करता हूँ। तो जब मैंने मेरे बच्चों को बताना शुरू किया तो उन्होंने एक बार तो सुना कि पापा बोल रहे सुनना तो पड़ेगा। तो उन्होंने एक बार सुना, 2 बार सुना, तीसरी बार मना कर दिया। पापा को समझ में नहीं आ रहा, आप चुप हो जाओ प्लीज़। आप बोलते हो हमको कुछ नहीं बैठता दिमाग में, हम खाली सुन लेते हैं, तो आप रहने दो। फिर मैंने क्या किया उनको, और कोविड का टाइम था उस टाइम पे। अच्छा। तो फिर उनको मैंने स्टोरी फॉर्म में सुनाना शुरू किया, बिकॉज समहाउ मेरे को लगता है कि आई एम गुड इन इमेजिनेशन। आप मुझे किसी भी कंटेक्स्ट में कुछ ही बोल दो, मैं उससे एक स्टोरी फॉर्म में क्रिएट कर दूंगा। वो आपकी बुक्स में भी विजिबल है कि आपने बहुत सारा इमेजिनेशन इसमें किताबों में भी डाला है। हाँ, तो आपने अपने बच्चों के लिए ये किताबें लिखी हैं राइट। तो फिर मैंने उनको सुनाना शुरू किया स्टोरी फॉर्म में, तब उन्होंने सुनना शुरू किया। तब ऐसा हुआ कि पहले मेरी बेटी ने सुना, एंड बाय द वे माय डॉटर इज माय बिगेस्ट क्रिटिक। वेरी नाइस। तो उसका तो ऐसा है कि अगर मैंने कुछ लिखा उसको पसंद नहीं आएगा तो वो बोल देगी पापा बकवास है, ये कोई नहीं पढ़ने वाला आपको। तो उसने सुना मेरे को, उसने पढ़ा, मेरे बेटे ने सुना। फिर उस समय कोविड टाइम था तो उनके फ्रेंड्स ने सुना, बिकॉज थोड़ा सा लॉकडाउन खत्म हो गया था, लोग मिलना जुलना शुरू हो गए थे। बट आप ऑफिस नहीं जा रहे थे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, आप आपस में मिल रहे थे सोसाइटीज के अंदर। तो उन लोगों ने सुनना शुरू किया। तो जब उन्होंने सुना तो उनके पेरेंट्स को वो जाके घर पे बताया, उनके पेरेंट्स को भी अच्छा लगा। तो दैट्स हाउ दिस बिकम अ स्टोरी। ओह वंडरफुल। एंड देन हाउ कम दिस बुक? हाँ, तो वो इनिशियल थॉट वहीं से आया। उसको रिफाइन होते होते हाँ, और मुझे ये लगा कि मुझे ना फिक्शन देना है, एंड साथ में मेरे को अपना इंडियन रूट से स्क्रिप्चर से उसके बारे में बताना है। तो तुषारिका जी मैं बताऊँ आपको, आज की डेट में 90% ऑफ द इंडियंस को ये पता नहीं होगा भागवत और गीता डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भागवतम, श्रीमद् भागवत गीता, पीपल थिंक कि दोनों एक ही है। हाँ, रामायण एंड रामचरितमानस भी दे थिंक कि एक ही है, कि राइटर का भी डिफरेंस उनको नहीं पता है। तो भागवत इज ए महापुराण और भगवत गीता इज ए पार्ट ऑफ महाभारत। तो महाभारत का पार्ट था, तो कृष्ण ने युद्ध से पहले सुनाया था अर्जुन को, वह भगवत गीता है। और भागवत पूरा एक महापुराण है जो वेद व्यास ने लिखा था एज एन 18th पुराण, 18th एंड द लास्ट पुराण, राइट? सो लोगों को वो डिफरेंस ही पता नहीं है। तो मतलब यू कांट एक्सपेक्ट कि उनको अंदर की चीजें पता होगी जब उनको डिफरेंस ही नहीं पता है। तो मेरे को ये था कि मैं एटलीस्ट मेरा प्रयास था ये कि मैं लोगों को ये बता सकूं कि दोनों में, मतलब कि आप उनको जाने उन दोनों के बीच डिफरेंस भी है। एंड उसके अलावा आप जब बुक पढ़ेंगे ना तो इट्स अ प्योर फिक्शन।
आई एम नॉट सेइंग कि जो मैंने नाम लिए है, नाम रियल है बट चीज़ें फिक्शन है। तो मैंने इसमें ट्राई किया कि जितने भी हमारे लीजेंड्स हुए हैं उन लोगों को कवर कर सकूं मैं, कि उसके थ्रू लोग उनको जान सके। तो जो उनके नाम लिए हैं, मैंने उनका बैकग्राउंड लिया है खाली उसी पर्पज से कि लोग उनको जान सके कि हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हुए थे, नॉट द स्टोरी इनकी ट्रू नहीं है। समझ गए। तो लाइक जेसी बोस, जी। जेसी बोस ने अराउंड 1914 के आसपास या 1890 से एक्चुअली शुरू कर दिया था, देन 1914-15 तक उनका पूरा काम चला। तो ही इज द फर्स्ट वन हु टोल्ड अस और टोल्ड द एंटायर वर्ल्ड दैट कि प्लांट्स में लाइफ होती है। ही इज द फर्स्ट वन, राइट। तो उन्होंने जगदीश चंद्र बोस से बताया था हमको। तो मैंने उनका एज बैकग्राउंड यूज लिया कि आज की जनरेशन को जान सके। और बाय द वे आई एम टेलिंग यू, हमारे यहाँ पे वेदों के अंदर एक पृथ्वी सूक्त है। पृथ्वी सूक्त में, आई एम नॉट रॉन्ग, 51 to 52 श्लोक्स है, एंड यू कैन से दैट इज द फर्स्ट कोडेड EHS एंड ESG चार्टर। आज आप कितना भी आप स्टडी कर लो, आप कोई अच्छे से अच्छा EHS एंड ESG चार्टर आप उठा लो, उसमें तो लिखा हुआ होगा, 52 श्लोक्स में लिखा हुआ होगा। ओह वेरी नाइस। ये मैंने बहुत लोगों से सुना है, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग जो एक लेवल का इंफॉर्मेशन, एक लेवल का नॉलेज गेन कर लेते हैं। मैंने देखा है कि दे ऑलवेज गो बैक टू दैट टाइम, उन स्क्रिप्चर्स पे वापस जाते हैं और वो रिसर्च करते हैं। मुझे एक सर मिले थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि कई दफ़ा हम भविष्य में जो चीज़ें ढूंढते हैं वो हमारे भूतकाल में होती हैं, मगर इट्स नॉट बैड टू गो बैक, यू नो, डू नॉट गो बैक टू द पास्ट बट एटलीस्ट रिमेंबर द हिस्ट्री एंड लर्न फ्रॉम दैट। यस, बिकॉज हम बहुत सारे, ही सेड कि विज्ञान के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पहले ही हो चुके थे, हमने पढ़ा ही नहीं। वी कुड नॉट ट्रांसफर दैट टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। अभी भी हम एक सर्टेन एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम वो नहीं सीख पा रहे जो हमें सीखना चाहिए। जैसे वैल्यू बेस्ड, पहले जो एजुकेशन होती थी दैट वाज वैल्यू बेस्ड, अब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं है। मैं तो कई बार बच्चों को देखती हूँ, दे डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। उनकी गलती नहीं है, उन्हें किसी ने सिखाया ही नहीं। राइट, एंड दैट्स व्हाई ना, आप अगर देखेंगे तो इस ये जो बुक का जो बैकग्राउंड है एक स्कूल से शुरू हुआ है। जी, आपने एक स्कूल का चुनाव किया और बच्चे भी मैं देख रही हूँ आपने सब ऑलमोस्ट सिमिलर ग्रुप के एज ग्रुप के हैं, मगर सबके कैरेक्टर्स अलग हैं, प्रेजेंटेशन अलग है, क्यूरियोसिटी का लेवल अलग है और सवाल का जवाब ढूंढने का तरीका भी अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने सबको इतना ब्यूटीफुली इसमें पिरोया है। सर, ये काम ना एक बहुत समय लेता है। इतना टाइम आपने इतने बिजी शेड्यूल में कैसे निकाला? नहीं, वो तो बहुत सिंपल है ना कि जहाँ चाह वहाँ रहा, तो ऐसा बोलते आया तो सेम था। कितना समय लगा आपको ये किताब लिखने में? मेरे को ना ये जस्ट मुझे कोविड टाइम में लिख रहा हूँ इनको। हाँ। तो थॉट प्रोसेस तो मेरे को काफ़ी टाइम से था, बट एक तो मुझे राइट टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है, समय आ गया तो अपने आप हो जाएगा। तो मुझे वो राइट टाइम नहीं मिल रहा था। सेकेंड, मुझे राइट काइंड ऑफ ऑडियंस नहीं मिल रही थी, तो मेरे को मेरे दोनों बच्चे मिल के राइट काइंड ऑफ ऑडियंस मुझे बता सके, राइट। तो बस उसी तरह शुरू हो गया। और कोविड में टाइम तो था ही। बहुत बहुत अच्छा है। आपकी दोनों बुक्स आपस में किस तरह से जुड़ी हुई हैं? क्योंकि दोनों में मुझे कुछ कॉमन चीज़ें दिख रही हैं, तो कुछ तो मतलब ये सीरीज है, तो ये एक पार्ट है फिर दूसरा पार्ट है, इस तरह से। हाँ राइट। तो पहला पार्ट खत्म होता है तो दूसरा, तो आप पहले पार्ट में देखेंगे कि एक जगह पे मिस्ट्री एक जगह पे जाके सॉल्व हो गई है। ओके, राइट, बट पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। इट कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट बुक। वेरी नाइस। जहाँ पे आपकी कुछ मिस्ट्री सॉल्व होती है, उसके बाद में फिर नई मिस्ट्रीज भी आ जाती है, तो फर्स्ट से लिंक है। बिकॉज हमको जब लगता है कि ये मिस्ट्री सॉल्व, हमारी रियल लाइफ में भी क्या होता है, हम बोलते हैं कि मैंने अचीव कर लिया है, तो मुझे लगता है तो जैसा आपने बोला कि तो माइलस्टोन ही था, हाँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। करेक्ट। तो ऐसे ही एक मिस्ट्री सॉल्व होगी, बट मानता था कि ये तो मिस्ट्री एक पार्ट था और द बिगर मिस्ट्री, बिगर कॉन्स्पिरेसी। करेक्ट। और आपकी बुक जब पढ़ते हैं तो एक चीज और रियलाइज होती है, बहुत फिल्म मटेरियल है। मतलब एनीबडी, ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, टू बी ऑनेस्ट, कि ये मूवी मटेरियल है, मूवी बननी चाहिए। जी। तो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी आगे? अभी एज ऑफ नाउ तो मैं सोच रहा हूँ पहले दोनों बुक्स तो लिखनी है और वो कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं उसके आगे। नहीं, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली रिटन बुक एंड ऑल्सो द वैल्यूज़ जो हमें इससे मिल रही है वो बहुत अच्छी है। जितने भी पेरेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें, देखिए नई जनरेशन को संभाल पाना, समझा पाना आसान नहीं है, तो आप उन्हें किताबों के ज़रिए भी समझा सकते हैं। आशीष सर की किताबें आप चुन सकते हैं। ये किताबें
से दोस्त की तरह बात करेंगी। जब मैंने इन्हें पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि बुक मुझसे बात कर रही है। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा ज़रिया हो सकते हैं, वो सीड्स, वो बीज अपने बच्चों के अंदर डालने का जो हम सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू इन्वाइट ऑल ऑफ़ यू टू कम एंड जॉइन सर इन दिस जर्नी। और ये किताबें आप खरीदें, पढ़ें, अपने बच्चों को सुनाएं, क्योंकि कहानियाँ इंसान का चरित्र गढ़ती हैं। कल को वह व्यवहारिक तौर पर कैसा परफॉर्म करेंगे, सोसाइटी में क्या जगह बनाएंगे और अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करेंगे, वो डिपेंड करता है आज वो कैसी किताबें पढ़ रहे हैं। एक बहुत अच्छा कोट है, यू विल बिकम वॉट यू रीड एंड विद हुम यू स्पीक। तो शारिका, सॉरी, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा जो आपने बोला कि ये बुक्स किसी को सिखाने के लिए नहीं है, ये बुक्स खाली मैंने लिखी एक्सपीरियंस करने के लिए। जी, रीडर्स हैज टू एक्सपीरियंस इट, दैट्स ऑल। करेक्ट। क्योंकि सिखाना मेरा काम नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि मैं अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा हूँ कि किसी को सिखा सकूँ कुछ। ये अभी तो मैं खुद भी सीख रहा हूँ। अक्सर ये बड़े लोग ऐसा ही बोलते हैं सर। तो लेकिन इसमें बहुत अच्छी लर्निंग्स हैं। हाँ, नहीं, जब आप किसी को बोलते हो ना कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप जब किसी को बोलते हो ना कि इसमें आपको सीखने को मिलेगा, हाँ, तो पीपल से रिस्पेक्ट आता है Correct. उन चीज से। करेक्ट, बिकॉज लगता है यार सीखने, तो आप यू विल ऑटोमेटिकली गेट डिस्कनेक्टेड विद दैट थिंग। यस, क्योंकि मुझे पता है, मुझे ऐसा पता है, मुझे नहीं सीखना है। करेक्ट, मेरे पास करेक्ट, सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। वीकेंड से आपको एक्सपीरियंस करने के लिए हाँ, मिलेगा। तो जब आप बोलोगे कि इस चीज को एक्सपीरियंस करना है, तब लर्निंग होगी, तो वो आपका एडेड बोनस है। यस, 100%, एंड दिस इज गोइंग टू गिव अ ग्रेट एक्सपीरियंस, दोनों किताबें। एंड आई एम ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट बुक। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और आता है, आपको, मैं ऑलमोस्ट हर ऑथर से ये पूछती हूँ, आपको क्या लगता है लिखना कितना ज़रूरी है? देखिए, हर व्यक्ति एक मशहूर लेखक नहीं हो सकता, मगर हर व्यक्ति लेखक हो सकता है। आपने क्या बदलाव अपनी ज़िंदगी में, अपने खुद में एज अ पर्सन फील किए बिफोर राइटिंग द बुक एंड आफ्टर राइटिंग द बुक? लिखना, पहला चीज तो बहुत जरूरी है। उसमें उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। इवन आप ये बोल दोगे ना कि मैं एक अच्छा वक्ता हूँ, बाय द वे मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं सर। नहीं, तो मैं आपको एक्चुअली पॉडकास्ट शुरू करने से पहले बोलने वाला था कि मेरा जैसा व्यक्ति जो लिख सकता है और बट बोलने में अच्छा नहीं है, यू स्पोक वेरी वेल सर। तो आपके साथ बैठ के बात करना मेरे लिए मतलब बहुत इजी टास्क नहीं है। इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट वो आपने मेरे को इतना सहज कर दिया। नहीं, यू स्पोक वेरी वेल। और अब ज़माना सर बहुत लोग पढ़ते भी हैं, बहुत लोग सुनना भी चाहते हैं आपको, राइट। तो बोलने की भी आवश्यकता है। हाँ, बाय द वे, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। थैंक यू। किंतु एक अच्छे वक्ता होने से पहले आपको एक अच्छा लेखक होना जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आप पे खुद की जो पर्सनैलिटी है, आप क्या हो, वो आपको समझ में आता है। बिकॉज वो एक माध्यम है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का। यस, वंडरफुल। और जब तक आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे, आप में कभी कॉन्फिडेंस हो सकता है, बट जो भी लेवल आप कॉन्फिडेंस का आज है, वो आप देखोगे काफी लेवल उससे ज़्यादा काफी बढ़ गया है। तो आपको लिखना, बिकॉज आप लिख जब रहे हो ना, तब आप खुद हो, आपकी कॉपी है, आपका पेन है, या आप लैपटॉप पर लिख रहे हो। आज की डेट में तो आपका लैपटॉप है और आप खुद हो, आपके थॉट्स है, और कोई नहीं है इन बिटवीन। आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है कि कौन सुन रहा है, वो कैसे बोलेगा। आप खुद, तो जब आपको उस टाइम आपको खुद को जानने का मौका मिलता है। और आज की डेट में क्या हो रहा है ना, आज की डेट में लोग ढूंढते हैं कि इट्स अ मी टाइम। तो वो मी टाइम क्या है, आप उसको लिखो ना उसको। यस, क्योंकि आप जो सोच रहे हो उसको लिखोगे नहीं, तो थॉट्स आप पे खत्म हो जाएंगे। एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है पेन डाउन करना सर। मतलब उस समय श्रीमद् भागवत किसी ने लिखी, गीता किसी ने लिखी, किसी ने रामायण लिखी, वेद किसी ने लिखे, नहीं लिखे होते तो सोचिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि आज जो हम सीख रहे हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसको हम डॉक्यूमेंट करें, न सिर्फ इसलिए कि हमारी कितनी किताबें बिकेंगी, मगर इसलिए भी कि शायद आने वाली जनरेशन को ये सीख कुछ दे सके। तो ये हमारी एक, मुझे लगता है कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, जो आपने बहुत अच्छी तरीके से निभाई है। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी आपसे, जब आप ये किताबें लिख रहे थे, व्हेन यू वर इन द प्रोसेस, तो क्या थॉट्स थे जो आपके माइंड में आते थे? देखिए, पूरी किताब एक दिन में नहीं लिखी गई होगी, ये तो एक जर्नी रही होगी। किस तरह के थॉट्स आपके, किस तरह के एक्सपीरियंसेस उस जर्नी में रहे? क्या कोई हर्डल्स आपने फील किए ड्यूरिंग राइटिंग दिस बुक? सर, थॉट्स का ऐसा है तो शारिका जी कि वो बनते गए।
जब आप फ्लो में आते हो आप इनिशियल सोचते हो कि मेरे को स्टार्ट ये है, जी, मेरे को एंड यहाँ पे करना है। हाँ, आपको 2 चीज़ें पता होती है, करेक्ट। बिकॉज़ वो आप काफ़ी पहले सोच लेते हो। बीच की चीज़ें फ्लो है वो आती जाती है, और कई बार आपको लगता है कि वो डुप्लीकेसी हो गई है या गलत है, तो आप उसको निकालते, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ राइटिंग, पर्सनल करेक्ट, राइटिंग, कि आप करेक्ट। उसको निकालते रहते हो, ऐड करते रहते हो, बट आप जैसे आप मेरे से बात करोगे कि मेरे को 4th बुक का एंड क्या होगा, मुझे पता है आज जी। भी। तो मुझे बीच का गैप्स ढूँढने हैं अभी कि बीच में क्या लिखना है, बट वो मुझे पता है कि मुझे कहाँ एंड करना है, राइट? तो आपको बाकी चीज़ें प्रोसेस आ जाएगी। चैलेंजेस काफ़ी आते हैं लिखने में, बिकॉज़ एज़ अ ऑथर, एज़ अ राइटर, आपको काफ़ी बार डायलेमा हो जाता है कि अभी मेरा माइंड ब्लॉक हो गया है, न्यू थॉट्स राइटर्स नहीं आ ब्लॉक, रहे। हाँ, हाँ, करेक्ट। कि मुझे न्यू थॉट्स नहीं आ रहे हैं, मैं अभी कैसे लिखूँगा उसको आगे, राइट? एंड काफ़ी टाइम तो आपका सोचता है, आप गिव अप करने का मूड होता है कि यार नहीं, यार गिव अप कर देते हैं, अभी नहीं हो पाएगा, या इसको यहाँ खत्म कर देते हैं करेक्ट, अभी, करेक्ट। या फिर शॉर्ट कर देते हैं इसको अभी, वो होता है। एंड बिगेस्ट चैलेंज जो मेरे लिए था, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो 2 थे। पहला तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं फिक्शन होगा, बट इन्फ्लुएंस बाय आवर स्क्रिप्चर्स होगा, राइट? तो अभी हमारे स्क्रिप्ट, सो जो फिक्शन में लिख रहा हूँ वो हमारे स्क्रिप्चर्स का आयोटा होगा। उसमें जो चीज़ें हैं, आप उसको स्टोरी बोल दो, आप कोई ये भी बोल सकता है कि जो मेरे को मेरे स्क्रिप्चर से बिलीव नहीं है, अब आप एज ए फिक्शन पढ़ लो भैया, किसी ने नहीं बोला उसको आप ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ो, हाँ, करेक्ट। है ना? आप ऐसे फिक्शन पढ़ लो, आप ऐसे फिलोसफी पढ़ लो, अगर आप इफ यू आर फिलोसफी स्टूडेंट, आप कैसे भी रूप पढ़ सकते हो उसको, बट फैक्ट वो रहेगा कि जो लिखा हुआ है बहुत ही प्रोफाउंड है वो, और बहुत साउंड है। तो मेरा फिक्शन कहीं उसके शैडो में ना आ जाए, वो शैडो ना कर ले। हाँ, तो ये आई हैव टू कीप, टास्क है। हाँ, तो आई हैव टू कीप द भागवत को उतना रखना था कि मेरे फिक्शन को ओवरशैडो ना कर ले, फिर भी मेरी बुक में एज ए गाइडेड प्रिंसिपल रहे। करेक्ट। तो वो एक मेरे लिए बहुत सबसे बड़ा चैलेंज बैलेंस था। बनाना बड़ा हाँ, मुश्किल रहा हाँ, होगा। हाँ, मैं वो सोच भी रही थी, मैंने कहा कि इन्होंने इतने पावरफुल स्टेटमेंट्स यूज किए हैं, लेकिन ओवरशैडो नहीं कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। हाँ, मैंने देखा कि वो जो बीच में बाद में 4 लाइन लिखी है और जो पूरी कहानी है, वो ऐसा लग रहा है कि अरे तो इसी का हिस्सा था। हाँ, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए वेरी करना। नाइस, लेकिन बहुत अच्छे से आपने उसको डील किया। हाँ, पहली बस किताब लिखने के बाद दूसरी किताब लिखना थोड़ा आसान हो जाता है। नहीं, तो टू बी ऑनेस्ट ना, मतलब आई एम शेयरिंग द ऑनेस्ट थिंग विथ यू। आई एम द डेब्यू ऑथर, राइट? मेरी पहली बुक है। मुझे लिखने का कोई ज्ञान था नहीं कि प्रोफेशनली कैसे लिखा जाता है। मैं लिखते गया, और ये दोनों बुक मिलकर मेरी एक सिंगल बुक हो गई। और ओके, जब पब्लिशर के पास में गया तो बोलता है कि भैया तो बहुत ही बड़ी बड़ी हो बुक हो गई। गई है, हाँ, 2 कमर्शियली इट पार्ट विल में नॉट कर बी दो। बाइबल फॉर एनीवन, नीदर फॉर यू नीदर फॉर मी। आप इसे 2 पार्ट पर डिवाइड करो। तो फिर इसको मैंने दोबारा पढ़ के, जहाँ पर लॉजिकल एंड हो रहा था, थोड़ा सा वो चेंज करके 2 पार्ट में डिवाइड किया। मतलब ये एक किताब थी और फिर उसको 2 पार्ट्स में राइट, किया हाँ, गया है। नहीं, एक एक बहुत कंप्लीट एक्सपीरियंस देना बुक में। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मैं अपने दर्शकों को भी बोलना चाहूँगी, आशीष सर आपको भी बोलना चाहूँगी, कोई मेथड नहीं है कि ये एक फॉर्मूला है गणित की तरह, मैथ्स की तरह कि इसको सॉल्व करना है। राइटिंग एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट, आशीष सर, है ना? आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे लिखो, ग्रामेटिकल करेक्शंस करवा लो किसी से, मगर इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। जैसे आप बिल्कुल। अपनी डायरी लिखते हो ना, वैसे आप अपनी किताब लिखो, क्योंकि वो आपकी किताब है। इट शुड बी, अगर मैंने बहुत बड़े किसी बंदे ने या मैंने या किसी और बंदे ने, मान लीजिए बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी ने 500 किताबें लिख रखी हैं, मान लीजिए, है ना, और लोगों की हेल्प करते हैं, उन्होंने आपकी कोई किताब लिख ली, आपका थॉट ही नहीं है, फिर वो आपकी नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कंसर्न बहुत ऑथर्स मेरे पास आते हैं कि भाई हम पहले ऑथर हैं। भाई आप पहले ऑथर हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बुक अपनी तरह से नहीं, तो लिखो। इसलिए इसको मैंने बहुत ज़्यादा एडिट भी नहीं करने दिया, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ मेरे को लगा था यार ये लिखा मैंने है, मेरे करेक्ट, को उसको नहीं एडिट करना है। मतलब ये ऐसा हो गया कि आप मेरी स्किन से मेरे बाल निकाल रहे हो। यस, तो मेरे वो को आपका तरीका है, वो हाँ, आपका तो मुझे एक्सप्रेशन है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम जितने भी राइटर्स को भी पढ़ते हैं, आशीष जी, मान लीजिए हम रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ें, प्रेमचंद जी को, कंपेयर नहीं कर सकते ना सर। हाँ, उनका बिल्कुल, स्टाइल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल, उनका स्टाइल बिल्कुल अलग है, हाँ, लेकिन दोनों खूबसूरत है अपने आप हाँ। अब रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ोगे, मैथिली शरण गुप्त को पढ़ोगे, दोनों में इतना में। दोनों डिफरेंस अच्छे है, हैं, हाँ हाँ, बट बिल्कुल। कहाँ आप में एक में वीर रस आएगा और एक में दूसरे में बिल्कुल हाँ, सौम्य भाव करेक्ट आएगा। तो करेक्ट 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 करेक्ट। वही चीज़ है कि ये स्टाइल ऑफ राइटिंग है। अब ये बड़ा कॉरपोरेट टाइप हो गया है इंडस्ट्री, मगर अभी भी मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही रहती है कि भाई इसको एक्सप्रेशन ही रहने दो, इसको बोलने का माध्यम ही रहने दो। क्योंकि हम कितनी भी ऑडियो सुन ले, वीडियो देख लें, लेकिन सर पढ़ने का जो एक्सपीरियंस है ना,
हाँ वो जा नहीं सकते। बहुत डिवाइन है सर, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। डिवाइन है। मतलब किताबें, कोई जो व्यक्ति पढ़ता है, एक बंदे से आप 20 किताब पढ़ने से पहले मिलिए, बाद में मिलिए, बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा एज अ पर्सन। मैं तो अपनी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा रोल मुझे लगता है कि बुक्स का ही रहा है, और मेरे मदर फादर ने जो कहानियाँ सुनाई उनका रहा है, वो भी कहीं बुक से आई थी, उन्होंने हाँ, भी कहीं बिल्कुल, पढ़ी थी। बिल्कुल। तो बिल्डिंग ब्लॉक एक तरह से सोसाइटी का एक बहुत बड़ा और एक ह्यूमन बीइंग का बुक्स भी है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपसे बात करने का आशीष सर। यू वर कंसर्न अबाउट हाउ यू विल स्पीक, बट यू स्पोक वेरी वेल। थैंक यू तुषारिका, थैंक यू फॉर द एनकरेजमेंट आल्सो। नहीं, आपने बहुत अच्छे से बोला, बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ। आपने दोनों बुक्स मुझे गिफ्ट किए, मैं एक बार और पढ़ूंगी। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपकी अगली 2 किताबें आने का, और हमारे व्यूअर्स भी इंतज़ार कर रहे होंगे। एंड आई एम रियली हैप्पी कि हमने इस विषय के साथ शुरू किया हमारे इस नए सेगमेंट को, 25 मिनट्स विद ट्रुथ एंड सोशल। ये मेरा भी सौभाग्य है कि आपने ये नया इनिशिएटिव लिया और पहले मुझे बुलाया है आपने। और इसके बाद हम और पॉडकास्ट भी करेंगे। हमने 25 मिनट का इसीलिए रखा था कि ऑडियंस अब आपके बारे में समझ पाए, जान पाए, और जब और हमारे पास सवाल और क्यूरियोसिटी आएगी तो हम आपको दोबारा इस मंच पे बुलाएंगे और दोबारा बिल्कुल। हम बातचीत करेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छी जानकारी आपने शेयर की, बहुत बेबाकी से आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये किताबें लोगों को देखने का एक नया नज़रिया देंगी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने इन किताबों में फिक्शनल स्टोरीज के साथ साथ आज भी आपने हमारी जड़ों को पकड़े रखा। हाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सी इन लास्ट 20 years में आई हैव सीन अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। जी। और मुझे सब जगह पे इंडियंस मिले हैं, और मुझे इंडियंस दोनों तरह के मिले हैं, जो रूटेड टू अवर कल्चर है, जो वैल्यूज को बिलीव करते हैं, एंड जो बिलीव नहीं करते हैं। तो दोनों में कोई गलती नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते ये सही है या गलत है, बिकॉज सबका अपना अपना नजरिया है जीने का। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भी आपको ऐसे ही करना है, बट यू कैन सी द डिफरेंस, यू कैन फील द हैप्पीनेस ऑफ बोथ द पीपल्स, बोथ सेट ऑफ पीपल। यस, हैप्पीनेस, डिसीजन मेकिंग पावर, डायलेमा कम होता है, यू नो हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आपके पास एक होप होता है, एक फेथ होता है। सोचते हैं दोनों के कंटेक्स्ट डिफरेंट हो, लाइफ स्टाइल डिफरेंट हो, दोनों की परिस्थितियाँ डिफरेंट हो, दोनों सेट ऑफ पीपल्स की। सो हमारा ये बोलना गलत हो जाएगा कि नहीं ये तरीका सही था, ये तरीका गलत था, बट आप डिफरेंस फील कर सकते हैं अपने आप में। यस, एब्सोल्युटली। और यही हमारी सबसे गुजारिश है कि अपनी जड़ों को पकड़े रखें। आप जहाँ से हैं, जो भी हैं, कहीं भी पहुँच जाएं, ये ना भूलें कि कहाँ से अपनी शुरुआत की थी। और वो कहीं ना कहीं हमें कभी कभी घर लौटना भी ज़रूरी होता है, चाहे हम वेदों के या किताबों के ज़रिए पहुँचें या किसी रास्ते को तय करके अपनी पुराने गांव लौट जाएं, वो एक ही होता है। तो बहुत अच्छा लगा आशीष सर आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, 25 मिनट्स विद ट्रूथ एंड सोशल। और सभी दर्शकों को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सबने इतना पेशेंटली सुना। यहीं समाप्त करते हैं अपने इस एपिसोड को, 25 मिनट्स विद ट्रूथ एंड सोशल, जहाँ पर आज आशीष गोयल जी हमारे साथ थे, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया, हमें बताया कैसे उन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए हमारे ट्रेडिशनल कहानियों को, हमारे ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स को लिया है, कैसे वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देना चाहते हैं लोगों को, कैसे अपनी वैल्यूज़ के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, और कैसे कहानियों ने उन्हें बिल्डअप किया। इसके साथ ही साथ आप जान पाए होंगे बहुत कुछ उनकी किताबों के बारे में। ये किताबें आपको क्या देंगी, आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा, उनकी सीरीज़ जो अभी कंप्लीट होने वाली है। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं सबको कहना चाहूँगी, इनकी किताब ज़रूर पढ़िए। ये किताब आपको देखने का एक नया नज़रिया देगी, और जितनी किताबें आप पढ़ते हैं उतने माइंडसेट, उतने पर्सपेक्टिव, उतनी सोच, विचारधाराएं आपको मिलती हैं। तो किताबें पढ़ना जारी रखिए, किताबों से जुड़िए, नए ऑथर्स को पढ़िए, सिर्फ मशहूर ऑथर्स को मत पढ़िए, नए ऑथर्स को भी पढ़िए, मौका दीजिए ताकि वो भी अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकें। और ऐसे ही कमाल के ऑथर से, पर्सनालिटी से, लोगों से मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं 25 मिनट्स विद ट्रूथ एंड सोशल के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।